पोच्चा 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 पो पोच्चा 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 पो आवा 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 वा आवा 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 वा वाशी वाशी वा वाशी वाशी वा 뇨코 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 뇨코スペスペススペスペスチュチュチュチュチュチュチュトロントロンパッパトロントロンパシャワワワシャワワワブラブラブンブンブラブラブンブンギュギュギュギュギュギュギュギュपिछले कुछ दिनों से जागृति हमें सफाई से संबंधित उपयोगी बातें बता रही है। इसी क्रम में आज वो हमें कचरों के प्रकार और उनकी उपयोगिता के बारे में बताएगी। हम नित्य अनेकों वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जब कोई वस्तु हमारे काम की नहीं रहती है तो हम उसे कचरा कहते हैं। मगर खास बात यह है कि हर एक वस्तु इस्तेमाल के बाद भी किसी न किसी रूप में उपयोगी होती है। इस तरह से देखा जाए तो कचरे जैसी चीज ही नहीं होती है। खैर, कचरे की उपयोगिता मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम कचरे के प्रकार को जान लें। कचरे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठोस व तरल। जैसे फटे पुराने कपड़े, सफाई के बाद बचे गंदे पानी, बचा हुआ खाना इत्यादि। पहले हम ठोस कचरे के संदर्भ में बात करते हैं। ठोस कचरे भी दो तरह के होते हैं। एक तरह के कचरे वो होते हैं जो भूमि में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, सड़ी हुई व सूखी सब्जियां, फल, बचे हुए जूठे पकवान, कागज, अन्य खाद्य पदार्थ इत्यादि। इन कचरों का कंपोस्ट या खाद बनाया जा सकता है। यह खाद पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरे तरह के कचरे जैसे पॉलीथीन, लोहे इत्यादि भूमि में काफी समय के बाद मिलते हैं। इनसे खाद नहीं बनाया जा सकता, परंतु इन कचरों का भी पुनः इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शीशे को गलाकर बोतल बनाई जा सकती है। टीन को गलाकर या पीटकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। पुराने कागज जो फटे मचोड़े ना हो, उन्हें फिर से काम में लाने के लिए कबाड़ी को बेचा जा सकता है। फटे मचोड़े कागज जो कबाड़ी नहीं लेते हैं, उन्हें कंपोस्ट बनाने के काम में लाया जा सकता है। तरल कचरे भी कम लाभदायक नहीं होते। रसोई घर में इस्तेमाल हुए पानी जिसमें साबुन या अन्य रसायन ना मिला हो, उसे पौधों को सींचने के काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा हैंडपंप का पानी सींचने के काम आ सकता है। शौच से निकला हुआ पानी जो नाली में बहता है, उसे भी क्रमानुसार स्वच्छ करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे यह क्या? ये यहाँ के कचरे फेंकने का स्टाइल है। यह तो बड़ा अजीब तरीका है। क्या हम सही में कचरे का उपयोग कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी हम सभी कचरों को एक साथ इधर उधर फेंकते हैं। इससे गंदगी फैलती है, वातावरण बदबूदार हो जाता है, नालियां जाम होती हैं और बीमारियां फैलती हैं। हमें कचरे का सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको घर के कचरे को दो भागों में बांटना होगा। एक खाद्य पदार्थ के कचरे जैसे सब्जियों के छिलके,
सड़ी हुई व सूखी सब्जियां या फल और बचे हुए जूठे पकवान। और कागज भी। हाँ, दूसरे बाकी कचरे जैसे टीन, लोहा, शीशा इत्यादि, इन कचरों को आप सरकारी कूड़ादान में या कबाड़ी को बेच सकते हैं। खाद्य पदार्थ के कचरे और फटे मचोड़े कागज को इस गड्ढे में डालना होगा ताकि वो खाद बन सके। अच्छा, तो इस खाद से क्या हम फल फूल व सब्जियां उगा सकते हैं? हाँ हाँ, और क्या। और आप इसे बेच भी सकते हैं। वाह, हम आज से ही ये काम क्यों न शुरू कर दें। इसके अलावा हम सब हैंडपंप से पानी भरने के दौरान जमीन पर गिरने वाले पानी को भी पौधों को सींचने के काम में ला सकते हैं। सड़कों की नालियां हमेशा ढकी रहनी चाहिए और उसकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। हम अपने लखनपुर के नेताजी को कहकर ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, ये बात है, तो हम कल ही उनसे आग्रह करेंगे। हम सरकारी कूड़ेदान को भी नियमित सफाई कराने का आग्रह करेंगे। अगर वो ये सभी काम नहीं करते तो अगली बार हम उन्हें वोट नहीं देंगे। आप लोगों की सोच बिल्कुल सही है। बच्चों, तुम भी अपने स्वच्छ मोहल्ले के सपने पूरे क्यों नहीं करते? हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं।